गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज फरीदाबाद में जन उत्थान रैली के दौरान 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण से क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगे। भारतीय सेना 76वां थल सेना दिवस मना रही है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि थल सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रही है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सूरजकुंड में शुरू हुए चिंतन शिविर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज फरीदाबाद में जन उत्थान रैली के दौरान 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें लगभग 5,600 करोड़ रुपए की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और सोनीपत में बने 590 करोड़ रुपए की लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन शामिल है। श्री अमित शाह ने रोहतक में लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और 105 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पुलिस निवास परिसर भोंडसी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद रैली को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शासन के 8 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के 8 साल के शासन में वो कार्य भी हुए हैं जो 50 वर्षों में नहीं हुए। गृह मंत्री ने कहा कि श्री मनोहर लाल की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया और हरियाणा को सुरक्षित भी बनाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू किया। श्री अमित शाह ने कहा कि यह पहला राज्य है जो मिट्टी के तेल व धुएं से मुक्त है। राज्य में परिवारों के पास एलपीजी सिलेंडर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा को दूध एवं खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा को एक साथ रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, सोनीपत में रेल कोच नवीनीकरण कारखाना और रोहतक में देश के सबसे बड़े एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की सौगात देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण से इस क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगे। श्री धनखड़ ने कहा कि हरियाणा रेल औद्योगिक विकास निगम की तरफ से रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। संयुक्त उद्यम मॉडल में हरियाणा सरकार की हिस्सेदारी 51% और रेलवे की हिस्सेदारी 49% है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास की धुरी बनने जा रही इस परियोजना को 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। श्री धनखड़ ने कहा कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने से झज्जर, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और सोनीपत सहित प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कई जिलों की तस्वीर व तकदीर बदल देगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सेना 76वां थल सेना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश के बहादुर सैनिकों को शुभकामनाएं दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय थल सेना
अदम्य साहस और कुशलता की प्रतीक है तथा राष्ट्र उनके साहस, बलिदान और सेवा को सलाम करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी पैदल सेना के जवानों, अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में थल सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल A.K. समातारा ने कहा कि भारत की थल सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने बताया कि थल सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीक अपनाकर अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हुए कहा कि फेस व बायोमेट्रिक पहचान के साथ साथ अब वॉइस पहचान पर भी काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री आज सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू हुए 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में खुली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का विस्तार हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी होना चाहिए ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी व उन्हें सजा दिलाने के कार्य में आसानी हो। श्री अमित शाह का सूरजकुंड पहुंचने पर मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से कानून व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार का ये एक सराहनीय प्रयास है। केंद्र और राज्य आपस में बैठकर 2 दिन तक यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने व आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर आपसी संवाद करेंगे। उन्होंने इस शिविर में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया। श्री मनोहर लाल ने आपराधिक घटनाओं पर रोक व अपराधियों की धरपकड़ के लिए हरियाणा सहित देश के राज्यों को आपस में एक साझा सहमति पत्र पर काम करने का सुझाव भी दिया, जिससे विभिन्न अपराधों में संलिप्त लोगों की गतिविधियों व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का डेटा साझा हो और अपराधियों को गिरफ्तार करने व सजा दिलाने में आसानी हो। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्यों की भूमिका को लेकर नवीनतम तकनीकों, फॉरेंसिक साइंस व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आज भाई दूज का त्योहार मनाया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में इससे भाई फोटा, भाऊ बीज, टीका या यम द्वितीय नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व भाई बहन के पावन प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। अखिल भारतीय सिविल सेवा कैरम प्रतियोगिता 16 से 20 नवंबर तक अगरतला के हपानिया मैदान के प्रदर्शनी हॉल में आयोजित की जाएगी। पुरुष और महिलाओं की इस प्रतियोगिता में हरियाणा टीम में महिला व पुरुष वर्ग में 6-6 और 2 पुरुष सहित कुल 14 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी सुधा बसीन ने बताया कि हरियाणा टीम के ट्रायल कल 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल परिसर में करवाए जाएंगे। सिरसा जिले में कालांवाली की अपराध जांच एजेंसी की टीम ने शहर के तेहड़ मोहल्ला क्षेत्र से एक स्कूटी सवार युवक को करीब 1 करोड़ रुपए की 260 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान तेहड़ मोहल्ला निवासी सोनू उर्फ मिर्ची के तौर पर हुई है। युवक के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा की बेटी मधु ने किक बॉक्सिंग की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक हासिल किया है। हरियाणा की इकलौती खिलाड़ी ने इटली के वेनिस शहर में आयोजित किक बॉक्सिंग की विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। रोहतक जिले से संबंध रखने वाली इस खिलाड़ी ने करनाल में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वो आने वाले दिनों में दिल्ली में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज फरीदाबाद में जन उत्थान रैली के दौरान 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। भारतीय सेना आज 76वां थल सेना दिवस मना रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अरे वाह,
पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। जागो, ग्राहक जागो।